ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ यूनिफॉर्म ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ जो इन्हों का ट्रैक रिकॉर्ड। सर ने क्या किया 40 सेकंड की मेरी वीडियो बनी है, सर ने मेरे आगे आगे मुझे धक्का देके मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और गाली दी उसमें कि साली वीडियो बना रही है। ठीक है, ये गाली ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, डंडों के साथ मेरे से ऊपर हमला किया और मेरे को धक्के मार के और मेरी दाढ़ी को हाथ डाल के उसके बाद मेरे बालों को खींच काट के अंदर लेके मेरे को पकड़ी उतार दी गई। उसके बाद थाने में पहुंचे हैं। थाने में पहुंचते ही हमारे इकट्ठे बैठे थे हम सारे। इतनी देर में SHO साहब दोबारा आए हैं और मेरे को वहां पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन सुभाष सैनी को दोबारा डंडों के साथ बहुत बुरी तरह पीटा गया थाने के अंदर और उनके मुलाजिमों के सामने। इवन वहां पर मुंशी भी था और इसमें सबसे ज्यादा रोल एक सिपाही प्रदीप था, वो था, और एक लियाकत अली कोई नए अफसर हैं, उनका रोल था। सबसे पहले मेरे कमर में डंडा मारा है, उसके बाद मेरे जहां पे अपने घुटने को मारा, थर्ड डंडा उन्होंने मेरे एक अफसर का किसी जवान के ऊपर या किसी सिविलियन के ऊपर या किसी बेल्ट फोर्स के ऊपर हाथ उठाना सबसे बदतमीजी और गिरा हुआ इंसान, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं। इसको तो मेरे ख्याल से जहां नहीं इसको काला पानी में भेजना चाहिए, जहां पर इसको कीड़े पड़े, नर्क पड़े इसको। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से दिखी पुलिस की गुंडागर्दी। ये क्यों कहा हमने, भली भांति आप भी जानते, पुलिस होती है जनता की सुरक्षा के लिए। अगर कोई भी परेशानी आती तो जो जनता है वो रुख करती है पुलिस स्टेशन का। अगर इस तरह की बर्बरता एक पुलिस ऑफिसर द्वारा आम जनता के साथ हो तो खुद सोचिए जनता किस पर अपना विश्वास जताए। इस समय अरनिया में है जहां पर कल का एक हादसा घटना हुई है। किस कदर अरनिया SHO ने वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स पर डंडे बरसाए हैं। 3 को शिफ्ट किया गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। वो भी पूरी वीडियोस आप तक लाएंगे। फिलहाल बात करेंगे सरपंच, जो महिला सरपंच है बलवीर कौर, जिनकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी प्रशंसा की थी जब कोरोना काल था। इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। और ख़ास करके अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का एक अहम योगदान रहता है अपनी जनता के लिए। और ये बड़ी शर्मनाक हरकत जो सामने आई, ऐसे पुलिस ऑफिसर जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते हैं, पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। कोई दुराए नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, बड़े सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी जिनका नाम है सुमित शर्मा, कल लगातार आपने देखा जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जनता ने काफ़ी उस वीडियो को सराहा। किस कदर अरनिया पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा था। बाकी तो छोड़िए, एक महिला के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया जो वाकई निंदनीय है। आज उसी जगह पर हम हैं, हमारे साथ यहाँ पर बलवीर कौर जी भी हैं और अन्य यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जी भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बलवीर जी, बड़ी ही ये जो घटना है वाकई कहेंगे कहीं ना कहीं निंदनीय है कि पुलिस की वर्दी और आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं दोनों टूटे हैं। आज क्या कहेंगे आप? जी सत श्री अकाल मैम। फस्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इत्थे आए, क्योंकि मीडिया ही 4th पिलर आ जिहड़ी साडी सच्चाई ऊपर तक जांदी आ। अज मेरे तो बोल नहीं हो रहा, नहीं तो तुहानूं पता कि मेरी वॉइस इस तरह दी तां है नहीं। ਅਸੀਂ 3 दिन तो जो हरासमेंट महसूस कर रहे हैं, जो साडे नाल मैंटली फिजिकली हरास होए असी लोग, मतलब ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ। ਬਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ विद प्रूफ असी सच्चाई नाल गल करांगे। कोई भी बंदा उस चीज़ का प्रूफ कदों भी मेरे तो लै सकदा, मैं तुहानूं भी प्रूफ दिखाऊंगी कि बलवीर जी एक गल जरूर जानना चाहांगे, आखिर गल शुरू कित्थों होई ही, किस तरह इन्ना बड़ा मसला वध गया कि उन्होंने डंडे चलाए यहाँ के स्थानीय लोगों ते? मैम ये अज दी गल नहीं है, लास्ट कोई 1.5 मंथ तो गुंडागर्दी चल रही सी
ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਗਈ। 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ SI ਤਰੇਵਾ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਦੱਤ ਫੁਲੀ ਡਰੰਕ ਆ, ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਦੱਤ ਫੁਲੀ ਡਰੰਕ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ SDPO ਆਰਸਪੁਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਰੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿਵਲੀਅਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰ दसो फिर इन्हों की करना पर ये काम तो पुलिस का था ना, अगर आपने DSP साहब को बोला, ये ड्यूटी तो उनकी बनती थी ना मैम। होता है ना कि आप अपने ऑफिसर को बचाते हो, अभी जैसे हमारी एसोसिएशन आज इकट्ठी हो गई, हम तो अपने सरपंच को सपोर्ट करते हैं। हर डिपार्टमेंट कहते हैं ना नमक के साथ नमक नहीं खाया जाता। गलत को कोई सपोर्ट करेंगे मैम? मैं तो नहीं करती ना, बट वो कर रहे हैं ना, वो उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की, अगर मैंने कुछ बोला तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव थी और उस पर एक्शन होना चाहिए था, इनको बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए थी। एग्जैक्ट 10 दिन बाद वही वाकया हुआ जो मैंने बोला था। आज 12 तारीख है, 10 तारीख को रात 9:30 बजे दिवांशु दत्त, यानी आपने एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने पहले ही इस चीज का इंटीमेट कर दिया था यहाँ के DSP साहब को? यस मैम। आपने फर्स्ट को कहा मैंने घंटा बात की है, बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया उस पर? टिल 10 तारीख कोई एक्शन नहीं था। 10 तारीख को जब वो फुली ड्रंक था बंदा और मुझे किसी, वो लड़का मुंजी का फेरा, आपको पता है अभी धान का चौकी त्रेवा की बात, चौकी त्रेवा की दिवांशु दत्त की, और आपको पता है कि ट्रॉली ट्रैक्टर जब अपनी मुंजी उतारता है तो उसमें मुंजी भी होती है, बिल्कुल ट्रैक्टर भी है, वो खाली अपने घर के आगे जाके लगाने लगा एक गली में। देन वहाँ पे दिवांशु दत्त जी आते हैं, वो फुली ड्रंक हैं और वहाँ पे आके उसको ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं चल थाने। रात को 9:30 पौने 10 बजे की बात है, इन बिटवीन 9:30 to 10 ये चीज़ बोली मैंने। मुझे फ़ोन आया उसकी मदर का, कहते कि बेटा मेरे ना ट्रैक्टर ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ SI ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਦत्त ਫੁਲੀ ਡਰੰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਆ ਔਰ ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਰੰਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਹਾਈਪਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ SDM ਆਰਸਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, SDM ਆਰਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਦत्त ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂਗਾ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ धमकी दी है आपको, गाली दी, उल्टा गाली दे के ना जब बात करी ना, फिर मैंने DSP साहब को गुस्से में कॉल किया, SHO साहब को मैंने कॉल किया, SHO साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, अर्निंग SHO ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने DSP साहब को कॉल किया, DSP साहब को सारी स्टोरी बताई कि सर ये हो रहा है, ठीक है सर। कहते कि चलो मैं ना अभी SHO साहब को भेजता हूँ, आप चलो। कहते मैं ठीक है। इनको फ़ोन आया SHO साहब का, ये भाग गए, इनको पता चल गया, सरपंच को पता है मैं ड्रंक हूँ। मैंने DSP साहब को बता दिया सर फुली ड्रंक है, इसका मेडिकल करवाइए तो आपको पता चल जाएगा। ये वहाँ से निकल गए। हम जाके अड्डे पे खड़े हुए, वहाँ से SHO साहब आते हैं और SHO साहब आते ही गाली दे के बात कर रहे हो। मैं तहसीलदार सुमित शर्मा जी, मैं तहसीलदार अरनिया से बात कर रही थी। तहसीलदार अरनिया को मैंने पूरा सिनेरियो बताया कि मैम DSP साहब को मैंने बता दिया, अभी आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो आते ही SHO साहब ने गाली दी। जब गाली दी तो मैंने अपने लड़कों को बोला, मैं कहा भाई आप लोग ना वीडियो बना लो। वीडियो 2-3 सेकंड की बनी, इसने हाथ मारा, SHO हमारे ने हाथ मारा फ़ोन पे कि वीडियो नहीं बनानी। वीडियो बना रहे थे मेरे सरदार साहब। मैंने उनको बोला मैं क्या
सरदार साहब वीडियो ऑन करो, क्योंकि मुझे ना मैम उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वहां से पता चल गया कि ये डंडे लेके आए हैं, ठीक है। तो वो डंडे हमने देख लिए, मुझे था कि अब ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है, ये करेंगे ये चीज़। हमने वीडियो ऑन करवाने की कोशिश की, हाथ मार के फ़ोन मतलब नीचे कर दिया कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं कहा सर मैं बनाऊंगी वीडियो, आप देखते हैं कैसे रोकते हो, ठीक है। अगर आप सही हो, आपके साथ 10 ऑफिसर हैं ना, आप उनको भी बोलिए हमारी वीडियो बनाइए अगर हम कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं। मैंने वीडियो में मैम बाकायदा बोला है। सर ने क्या किया, 40 सेकंड की मेरी वीडियो बनी है, सर ने मेरे आगे आगे मुझे धक्का देके मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और गाली दी उसमें कि साली वीडियो बना रही है, ठीक है। ये गाली उसमें ऐसे ही रिकॉर्डेड है और वो फ़ोन ना ऑफ नहीं हुआ। सर ने जब अपनी पॉकेट में डाला वो फ़ोन रिकॉर्ड रहा, वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग बनती रही उसकी। और मैंने दूसरा फ़ोन निकाला, मैंने उससे वो वीडियो स्टार्ट कर दी। मैं कहा सर आप कितने फ़ोन छीनोगे। जब ये चीज़ बोली तो मतलब इतनी गालियाँ दी, इतना कुछ बोला ना, बदतमीज़ है तू, ऐसी है तू, वैसी है, बहुत मतलब मुझे लेके बहुत कुछ बोला। तुझे सरपंच किसने बना ये भी नहीं देखा कि सामने एक महिला खड़ी है। मैम महिला, आप तो ये चीज, आप तो एक रिप्रेजेंटेटिव थी, खुद सोचिए ऐसा व्यक्ति आम महिला के साथ क्या करता हूँ। मैम महिला की तो बात ही नहीं कर रही मैं वो फीमेल कार्ड नहीं खेलूंगी, महिला का तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव का जेंडर नहीं होता, सरपंच होता है, मेल हो या फीमेल हो। वहाँ पे मैं लड़की नहीं थी, वहाँ पे मैं औरत नहीं थी, वहाँ पे मैं कोई आम इंसान नहीं थी, मैं एक सरपंच बन के उनसे बात कर रही हूँ और वो मुझे जैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं मैं उनको आंसर बैक कर रही हूँ। तो उनका ये था कि वो मेरे ऊपर 3 बार मेरे ऊपर चढ़े हैं, मेरे ऊपर ऐसे आए हैं और मैंने उनको हाथ से पुश किया। मुझे कहते हैं मैंने यूनिफॉर्म को टच कर रहे हो। मैं कहा सर आप मेरे सर पे चढ़ रहे हो और मैं आपको टच करके पीछे ना करूं, आप क्या कर रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ। जब मैंने सेकंड टाइम किया, सेकंड टाइम भाग के फिर आए मेरे ऊपर, फिर फोन छीनने की कोशिश करी, तब तक मैंने अपना फोन होल्ड कर लिया। और वो वैसे का वैसा सब रिकॉर्डेड है, वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बना के बात बोल रही हूँ। ये सारी बातें डीएसपी साहब आए वहाँ पे, हमने फिर बाद में घुटनों के बल भी आए कि चलो छोड़ो ये है वो है, मतलब। पर एक चीज है ना बलवीर जी, जब आपने पहले बोला था डीएसपी साहब ने शायद उस समय संज्ञान लिया होता तो इतना बड़ा मसला ना उल्टा। मैम बिल्कुल ये तो सही सच्चाई की बात है ना। मैं आपकी किसी पर फॉर ग्रांटेड लिया डीएसपी साहब ने, ये दायित्व तो उनका बनता था डीएसपी साहब का। एक चीज देखिए, अगर ये चीज़ होती, अगर इस पे वर्क होता तो मुझे लगता है इतना बड़ा कांड नहीं होता। और मैंने उस टाइम भी ये चीज़ बोली कि आप लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हो, दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि वर्दी को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर SHO साहब जाके अपने ऑफिसर को बोल देंगे सरपंच साहब ने मेरे थप्पड़ मारा, वो ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या प्रूफ है, वो बोलेंगे मेरी वर्दी को हाथ डाला, मेरे पास क्या प्रूफ है। मैंने तो अपने सेफ्टी के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, कि भाई अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मेरी वीडियो बनाओ, ठीक है। ये चीज हुई, वो सारी बात मैम रात को थोड़ा समझौता हुआ, बहुत लंबी स्टोरी है, बड़ा समझौता हुआ, बड़ा कुछ हुआ। लास्ट मैंने हाथ जोड़े, मैं सर रात गई बात को छोड़ दो, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने फिर भी वही चीज कि वो कुछ फैमिली को लेके उन्होंने मुझे इमोशनली भी प्रेशराइज किया कि आपकी फैमिली के साथ मेरे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसा है वैसा है, बड़ा। और 4 बार मेरे सरदार साहब को धक्का मारा, वो वीडियो में वैसे का वैसे ही है। मतलब इतना प्रवोक किया कि आप हम पे हाथ चलाओ, आप हाथ चलाओ, डंडा लेके मेरे लोगों के पीछे भागे, आप लोग हाथ चलाओ, कुछ ऐसा करो तो हम आप लोगों को मारे। बट टच वुड मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे यूथ का एक भी इंसान, मेरी विलेज का एक भी इंसान उन्होंने बदतमीजी नहीं की। अगर ये बोलेंगे ना उन्होंने बदतमीजी की, विद द रिकॉर्ड मैं पेश करूंगी वो सारी चीजें। एंड उसके बाद ये सारी चीजें, उसके बाद ये सारा कुछ होने के बावजूद आप ये चीज देखिए कि इनको पता चल गया, ये महाशय सरपंच हमारे सुभाष जी, इनको पता चल गई मॉर्निंग। इन्होंने उठते ही पहले तो मुझे अच्छी खासी फटकार लगाई कि तूने रात को इतना कुछ तेरे साथ हो गया, तूने क्यों नहीं बताया। मैंने इनको बोला मैं वीरे छड्डो, गल खत्म होगी, रात गई बात गई, गल नूं वधाना नहीं, अपने एरिया बदनाम हुंदा। लाठी चार्ज का वो ये किस वजह से हुआ ये जाना? हाँ, ये वही लाठी चार्ज किस वजह, ये वजह है आप वो लाठी चार्ज की। जब इनको भी मैंने बोला, विपिन भाई का फोन आया, मैंने उनको भी बोला, मैं कहा भैया, मैं कहा छोड़ो, सबको गुस्सा आता है कि हमारी बहन है और इतनी ऑनेस्टी से काम करती है और इतनी दलेर है, हमारे साथ रहती है 24 घंटे, ये कैसे हो गया। जब ये सारी चीजें हुई ना, उसके बाद इनका मन ये था कि हम SHO साहब से पूछेंगे कि सर आपने ये क्यों किया। एक अफवाह उड़ी कि आज प्रोटेस्ट होने वाला है। वो प्रोटेस्ट का ना सरपंच को पता है, किसी को नहीं पता। IB वाले मुझे, CBI वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, तहसीलदार मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं जम्मू बैठी हूँ। इस तरह का कोई भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा था इनके पास कोई फुटेज होगी, इनके पास कोई बात होगी, इनके पास कोई रिटर्न प्रूफ होगा, ये हमारी फोन लोकेशंस निकालें कि दैट टाइम हम कहाँ पे थे, किसने किया प्रोटेस्ट,
मेरे नाम पे प्रोटेस्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और मुझे ही नहीं पता। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है मेरे नाम पे तो मुझे कैसे नहीं पता? मैं जम्मू बैठी हूँ मीटिंग के लिए और मेरी किसान की कल मीटिंग थी और मैं वहाँ पे थी। जब यहाँ पे ये कुछ हुआ मुझे तब पता चला जब मेरे भाई का कॉल आया कि मुझे अच्छा मारा SHO ने। जब मुझे सुभाष जी ने ये चीज़ बताई इन्होंने मारा कि वही तो पूछ रहे हैं आपसे। इसी वजह से जस्ट इन्होंने पूछना था उससे कि भाई ये क्या हुआ। इन्होंने मारा कहाँ पे इनको वही पुल पे, वो ब्रिज पे कैसे मारा मैं बताती हूँ। इनके दिमाग में था ये ब्रिज बंद होगा, है ना। ठीक है मैम, मानते हैं इनके दिमाग में था ये ब्रिज बंद होगा, कोई भी इंसान उसमें से गुजरेगा आप उसको मारोगे। बिल्कुल नहीं, ब्रिज बंद करना अगर जो भी है तो डंडे थोड़ी ऐसे बरसाते हैं। वही चीज। अगर ब्रिज राइट अपनी बात मैम ब्रिज होता भी है तो वो पुलिस तो समझाती है, आप डंडे थोड़ी ना मारती है। मैं एक चीज बताती हूँ, ब्रिज मैं मानती हूँ चलो हो गया ब्रिज बंद, है ना। आपके पास कोई फुटेज है, आपके पास कोई मीडिया कवरेज है, आपके पास कोई प्रूफ है हमने ब्रिज बंद किया, जब मेरे भाई ने किसी ने भी कोई ब्रिज बंद किया, मतलब अपने से कहानी मन गढ़ बना लो तो बोल दो ब्रिज बंद कर रहे थे दैट्स वाई हमने इनको मारा। ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं होता आप किसी का कत्ल कर दो, ठीक है। इट मीन्स हम लोग तो इलाका बेच के खा के बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग ऑनेस्ट नहीं है। दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों की 1-1 लाख रुपया सैलरी है, हमें गवर्नमेंट क्या ऑनरेरियम देती है 3000, वो ऑनरेरियम भी हम ऐसे ही किसी ना किसी को बांट देते हैं कि भाई ये भी आप लोग ले लो, ठीक है। हम लोग इतने सक्षम है कि सरपंची को संभाल सके, अपने इलाके को संभाल सके। जब उन्होंने मुझे तो बीच वाला सारा सिनेरियो ही नहीं पता कि हुआ क्या। इन लोगों ने जब मुझे कॉल किया, भाई ने मुझे कॉल किया कि सरपंच साहब मुझे अच्छी खासी पड़ी। मैं क्या है, कहते मुझे पड़ी। मैं हाँ भाई कहाँ पे हो आपके? इन्होंने मुझे बोला मैं पुलिस स्टेशन हूँ। मैं क्या मैं अभी मैंने जितना मेरा जोर लगा मैंने गाड़ी भगाई, मैं इनके पास पहुँची। आते ही यहाँ पे SP हेडक्वार्टर SSP साहब सबका ही मुझे कॉल आ गया। SP हेडक्वार्टर मेरे साथ एंटर हुए हैं 5-5:30 बजे अंदर। उसके बाद का सिनेरियो आपने सब मीडिया में देखा है, तो अभी आप सुभाष जी से पूछ सकते हैं आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं, अब ये बताइए। मैम आने वाले समय में किसी और के साथ इस तरह की वारदात ना हो, इस पर किसी की गारंटी नहीं है। वो अंदर जाने से पहले एक बात बोल के गए हैं, ये बात आप लोग बड़े ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए। वो अंदर बोल के गए हैं कि ये 4 लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ तो ये हमारी फैमिली के ऊपर अटैक करवाएगा या हम में से किसी के ऊपर अटैक करवाएगा, ये कोई ना कोई एलिगेशन थ्रू, क्योंकि इसका चैनल बहुत बड़ा है, इसका जो इसकी गैंग है ना वो बहुत बड़ी है। ये SSP साहब को और मैं DG दिलबाग सिंह जी को बोलना चाहूंगी, सर इसकी गैंग बहुत बड़ी है। अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो इसके ऊपर CBI इंक्वायरी करवाइए, आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे ही सहयोगी को जो एक हादसे की वीडियो बना रहे थे, एक बच्चा नहर में गिर जाता है और वो उसकी मदद करने जाते, वीडियो बनाते हैं, और इसी सुबीर शर्मा जी ने उनके हाथ से वीडियो, वो कैमरा, उसका मोबाइल फ़ोन छीना था, उन्हें बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और जब हमने उस समय, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी है, हमने जब सुमित शर्मा जी को फ़ोन किया था, बड़ी इगोइस्ट वे से उन्होंने कहा था कि आप मुझसे पूछ रही हैं, तो जनाब थाना प्रभारी तो आप हैं, आप ही से तो पूछेंगे, क्योंकि जब आप किसी को भी काम करें, अगर आपको रोका जाए तो आप भी इंक्वायरी बिठा सकते हैं, आप उन पर एलिगेशंस लगा सकते हैं, आप उन पर केस दायर कर सकते हैं। तो ये क्या एक मीडिया कर्मी को उनके काम से रोकने के लिए कि आप पर इंक्वायरी नहीं हो सकती, आप पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता? आपने उल्टा उस समय भी बहस की थी। यानी वर्दी के नशे में हम इस कदर चूर हो चुके हैं कि वर्दी की गरिमा को ही भूल चुके हैं। यानी इस कदर पहले भी ऑफिसर रह चुके हैं। हम बात करेंगे, हरजीत सर थे, काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, हमने यहाँ पर आके कवरेजेस भी, पर फ्रॉम द वेरी वर्स्ट डे, जब से वो यहाँ पर आए थे आज तक पहले कभी इस तरह की घटना हमें देखने को नहीं मिली जो इस बार देखने को मिली। कहीं ना कहीं हम DGP जम्मू, SSP जम्मू, IGP जम्मू से ज़रूर निवेदन करेंगे इस केस की जड़ तक जाइए कि आखिर कौन है सुमित शर्मा जी के पीछे, कि जो वर्दी जब पहनते हैं वो गरिमा को ही भूल जाते हैं कि मैं ही मैं हूँ। चलिए जानते सुभाष जी से। सुभाष जी बैठिए, आप बैठकर बात कीजिए, आप बैठिए प्लीज़ नहीं, आपको बैठिए ना, आप समझे करिए, आप बैठिए प्लीज़, हम बैठ से आपसे बात करते हैं, नहीं खड़ा हो जाए। सुभाष जी आपने क्या ऐसी गलती कर दी थी कि डंडों की वर्षा कर दी उन्होंने? मुझे खुद नहीं पता। मुझे एक हमारे भाई साहब का फ़ोन आया, नीटा सानी इनको बोलते हैं, संदीप बोलते हैं, ऐसे नीटा कहते हैं। तो बोल रहा जी आप कहाँ हो? मैंने बोला 4 बजे का टाइम था, 3:45 बजे के बीच, 3:45 बजे मुझे फ़ोन आया, विपिन जी को SHO साहब ने मार के डंडों से थाने में अंदर दे दिया। माँ ठीक है,
तो एज ए सरपंच मैं लड़कों को दो एक जैसे जीत मेरे साथ में यार देखते हैं, साहब को पूछते हैं क्या बात है। मैं थोड़े आगे रास्ते में पहुंचा, दूसरा फ़ोन और आ गया। हमारा भाई है जहां स्वरणजीत सिंह कैप्टन रिटायर अभी अभी आया है, कोई अभी ज़्यादा देर नहीं है, 1 महीने से अभी वो बेचारा रिटायर आया है। वो वैसे अपने काम से गया था, उसको पूछा आप क्या कर रहे हो, बोलता सर मैं वैसे आया उधर। बोलता मैं आपको बोल नहीं सकता, आप लेडी हैं। उसकी बहुत बहुत गंदी गाली दी इसने, माँ और बहन की गाली दी। ये सुमित शर्मा सुमित शर्मा SHO जी। और ते उसके बाद उसके पिता लाठियों से उसकी अभी आएगा उसकी हाँ, उनका भी हम वर्जन लेंगे। उनको प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर हुआ 3 है। लोगों को GMC में रेफर किया जैस गया है। जैस और जी आप देख सकते हैं अभी भी मेरी भी बुरी हाल है। ये देखिए किस बर्बरता से मारा हुआ बहुत हर जगह पे पूरे शरीर को, पूरे शरीर को। और मैं वहाँ पे गया तो लड़कों को मैंने बोला आप उतरिए, SHO साहब इसका दिमाग का ही दूसरा है। चलो मैंने अपना सरपंच समझ कर गया, तो मेरे को थोड़ी को बोलेगा। मैं अपने ही लेवल के गया, मैंने उनको पूछा सर जी ये क्या कर रहे हो, बोलता इधर आ जा। जब मैं गया नमस्कार किया, क्या नमस्कार, उसने गाली क्लोज किया मेरी माँ की, मेरी बहन की, और मुझे डंडे से वो ही पीटने लग गया। इतना मारा मैं कह नहीं सकता। चौक में वही चौक पे कोई था नहीं, कोई प्रदर्शन था, कोई एजिटेशन नहीं था। जहाँ तक कोई एजिटेशन कर रहा हो, जहाँ कोई इसको ये ही पता लगा कोई ये एजिटेशन करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं थे। लेकिन हमारे भाई साहब कमलजीत जी हम बैठ के कर रहे थे, हमारी बलवीर साहब के बलवीर कौर के साथ जो हुआ था, हम बैठ के हम कमेटी जो 4 आदमी 10 बैठेंगे, जो भी सरपंच पंच हैं, तो ये SHO साहब क्यों ऐसा इनके साथ हुआ, हम ये बात करने वाले थे। लेकिन इन्होंने दूसरे एंगल से जो भी रास्ते में आ रहा था उसको ही पीटा। उसके बाद थाने में ले गया, और उसके बाद पीछे गांव वाले भी आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि SHO जो होता है, जहाँ सीनियर ऑफिसर होता है, कि लोगों के लिए होता है, लोगों की हिफाजत के लिए होता है। ये SHO का मतलब नहीं है कि एक सरपंच को, एक सरपंच लोगों का चुना हुआ सरपंच, मैं कोई आम इंसान नहीं था। अगर सरपंच के साथ मेरी पंचायत के साथ मेरे साथ कर रहे हैं, समझ लो कि मेरी पंचायत के साथ किया। इससे पहले कभी आज तक इस तरह की वारदात नहीं देखी? कोई भी SHO ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बार सेकंड बार हूँ, मैं दूसरी बार बना हूँ। कोई ऐसी बात 10-12 साल में मेरे साथ कोई नहीं, किसी SHO ने नहीं की। अच्छा तरीका जो भी आते हैं, अपना टाइम पीरियड जो उनका होता है, सब तरीके से तरह की सर कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस SHO को बिल्कुल डिसमिस नौकरी से निकालना चाहिए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम अपने क्या नाम केस पे दायर होना चाहिए। केस जब होगा, पर्चा लगेगा, FIR लगेगी, तब होगा। भी उन्होंने कहा निकलते निकलते 4 लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। 4 लोगों को क्या छोड़ूंगा नहीं। मुझे तक ये खतरा है कि ये इतनी धमकी दे गया कि कहीं भी मुझे बोल रहा गोली से तेरे को ठोक दूंगा। मुझे डर है कि कहीं भी गोली इसलिए दी है कि लोगों को मार दो, लाठी इसलिए दी है कि मार दो। उसके बाद मैंने SHO साहब से पूछा, DSP SP, उनको मैंने यही बोला सर आपको वर्दी किस लिए दी है, बोलता आपकी हिफाजत के लिए दी है। तो मैं सर इसको किस लिए जब उनको पहले ही महीना पहले, अगर 10 दिन पहले बताया तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? कहीं ना कहीं DSP साहब की भी तो लापरवाही है ना इस केस में। उनको उसका नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने बोला जो भी इसने किया गलत किया है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और इसको अभी इमीडिएटली इसको अटैच करेंगे। अटैच किया है, रात के 1 बजे किया है। लेकिन ये लोगों की आंखों में दूर डालने वाली बात है। हमें शक है कि अगर SSP साहब बोल के हैं तो वो ये इनको डिसमिस नौकरी से सस्पेंड होना चाहिए, इस पर FIR लगनी चाहिए। अगर FIR नहीं लगी,
जितने भी जम्मू कश्मीर के सरपंच पंच आम जनता हम रोड पे आ जाएंगे। जी बात साफ तौर पर ये कहना है यहाँ के लोगों, देखिए यहाँ पर सारे स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं। यार इतना डर और भय है सुमित शर्मा जी ने डाला है इनके अपनी इस कारकर्दगी के माध्यम से कि हर कोई आज बड़ा बुजुर्ग बच्चा युवा डर रहा है। यानी इस तरह से लाठियां बांधी जाती हैं जब प्रदर्शन होता है, हम करते हैं जब कवर, इस तरह से लाठियां तो वहां भी नहीं बांधी जाती बिना किसी कसूर के। आप गांव वालों को आखिर जताना क्या चाहते थे ये दहशत का माहौल बनाकर? चलिए विपिन जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विपिन जी, आपके साथ भी मारपीट हुई थी? बिल्कुल मैम, मैं और मेरा दोस्त संदीप सैनी जैसे सरपंच साहब ने कहा कि जिनको नीटा कहते हैं, हम स्कॉर्पियो लेके जा रहे थे, वहाँ हमारे कोई फ्रेंड ही मिल गए पुल के पास। हम उनके पास 2 मिनट खड़े हो गए नीचे आके, तो बातें चल रही थी। इतनी देर में इनकी जिप्सी आ गई। जिप्सी से जो 10-15 लोग डंडे लेके, रिवॉल्वर, जो भी इनके साथ वेपन थे वो आ गए। इन्होंने आते ही वो संदीप सैनी को बहुत गंदी गाली दी। अब देखो इतनी लेडीज़ बैठी है, मैं वो नहीं कह सकता, तो इतनी गंदी गाली की कि तू जहाँ से दफ़ा हो जा, अपनी गाड़ी निकाल ले, ये कर वो कर। अच्छा, मैंने कहा कि साइड पे गाड़ी लगाई है, मैंने कहा साइड पे गाड़ी लगाई है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तो ये कहने लगे कि तू कौन है? मैंने कहा मैं विपिन शर्मा हूँ, जो मेरी आइडेंटिटी है मैं वो ही दूंगा। इन्होंने 2 डंडे मुझे मारे। अभी मैं आपको बताता हूँ। डंडे किसने मारे आपको? ये एसएचओ ने, ये देखो सुमित शर्मा, ये देखिए सुमित शर्मा, एक जहाँ लगा है और एक जहाँ लगा है। अभी ये थोड़ी पैंट टाइट है तो मैं बता नहीं सकता है। और कहा इसको गाड़ी में डालो। मैंने कहा ठीक है डालो गाड़ी में, जो फांसी देना दो, मुझे कौन सा डर है आपका। अच्छा, मुझे ले गए वहाँ पे। उसके बाद मुझे थाने में जाके बिठा दिया। उसके बाद ये दूसरा जो हमारे बैचमेट ही हैं जे सरदार जी, इनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की। इनकी पगड़ी तक उतार दी, पगड़ी तक उतार के इनको दाढ़ी से पकड़ लिया और 5-7 पुलिस वाले डंडे लेके ऐसे इनको मार रहे थे जैसे कोई भैंसों को नहीं मारता। इतनी जोर से मारा इनको कि इनका अभी देखो प्लास्टर हुआ है। ये आएंगे अभी क्योंकि चल नहीं पा रहे। उनकी भी बाइट लेंगे बिल्कुल। उनके पास। और इनकी पगड़ी तक उतार दी। उसके बाद सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब भी आ गए, जब इनको भी पीटा इन्होंने। इनको वहाँ तो पीटा ही पीटा, थाने में आके मुंशी के कमरे में हमारे सामने इतनी गंदी गालियाँ दी कि इन्होंने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन्होंने इतना बर्दाश्त किया। और आखिर क्या मानसिकता थी उनकी, इस तरह से जो इन्होंने पूरा घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल। क्या और मैं थे? ये नहीं है कि गंदी गालियां दी, और इतना पीटा इनको, इतना पीटा कि आप इनकी हालत देख लो, ये चल भी नहीं पा रहे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये धमकी देने लगे कि मैं इन 4 लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन 4 लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये हमारे सरपंच साहब बलबीर मैडम जी, जो कि हमारे इलाके की शान है, जिनकी तारीफ मोदी जी ने भी की थी, प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, इनकी उन्होंने भी तारीफ की काफी थी। एक्टिव देखो मैं बिलोंग करता हूँ म्यूनसिपैलिटी से, लेकिन जो इनमें क्वालिटी है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये नहीं है कि ये हमारे सरपंच नहीं है, ये हमारे इलाके की शान है। सुभाष जी हमारे इलाके की शान है। और इन्होंने इनको इतना पीटा। उसके बाद डीएसपी आ गए, डीएसपी के सामने भी लगे ऐसे करने। उसके बाद एसपी साहब आ गए और उसके बाद एसएसपी साहब आ गए। उसके बाद उन्होंने हमारी काफ़ी डिस्कस हुई उनके साथ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमने कहा कि इसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। जब हमने पूरी ये बात बताई तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया, हम मान नहीं रहे थे कि हमें 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन इनको हम लाइन हाजिर करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, 10 के 11 दिन नहीं होंगे। उसके बाद हमारा का मेडिकल हुआ और 3 लोगों को हमें वहाँ रेफ़र किया गया मेडिकल कॉलेज में, जिनमें से एक की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। और उसके बाद हम एसएसपी के आश्वासन से हम चुप बैठे हैं। हमने वेट करना सिर्फ 10 दिन का। एसएसपी चंदन कोहली जी हैं, काफी अच्छा कार्य करे और हमें उम्मीद है उनसे इंसाफ की जरूर उम्मीद है कि वो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि इनका मेंटली टेस्ट करवाया जाए। ही इज मेंटली सिक, ही इज नॉट एबल टू सिट दिस पोस्ट, और इनको सस्पेंड किया जाए। एसएसपी साहब सस्पेंड कर सकते हैं, और सस्पेंड के बाद अगर उनके पास पावर नहीं है डिसमिस करने की तो वो हायर अथॉरिटी को लिखे। इसके नीचे हम कुछ नहीं चाहते। अगर ये 10 दिन में नहीं होता तो ये सारी जो जनता है ये बैठी है, ये दोबारा सड़कों पे आ जाएगी। हमारे साथ इस समय पंच जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप कौर जी। कुलदीप कौर जी, इस तरह का जड़ा होया पूरा हादसा,
गलत कितनी होया। परेशानी बहुत गलत होया। अभी तो बारिश आ गई थी ना, इसलिए रुक गए, नहीं तो हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती। पर इसने महीने का दुनिया को तंग कर लिया था। जो खेत में जाते थे उसको भी अंदर, जो ऐसे फराटी मारने जाते उसको भी अंदर, जिसको नहीं उसको अंदर ही अंदर ले जा रहा था। इसको तो बहुत होना चाहिए पर, लेकिन होया थोड़ा अच्छा, लेकिन बहुत गलत किया इसने। मतलब जब से आया तब से परेशान तब करके से रखा। परेशान किया इसने। क्योंकि काफी हमें शिकायतें भी आ रही थी कभी हमारे सरपंच साहब को नहीं मानता, हमारे पंचों को नहीं मानता, हमारे किसी को मानता ही नहीं। बोलता हम ही ऐसा जो हम सभी लोगों को ठीक करने के लिए इधर आए हैं। हम जम्मू और निये से आए हैं। जनता को डंडे मारो हाँ, तुम। निया लोग डंडे ना ठीक करने सभी आए हैं। बिल्कुल बर्बाद है, इनको ठीक करने के लिए आए हैं। हम लोग बर्बाद होते थे पहले भी, ऐसे जो ठीक करके जाते। अभी ये कैसा आया ठीक करने के लिए? ठीक है, डंडे से करेंगे क्या? डंडे कैसे करेंगे? मार पिटाई करके मार, करेंगे। हमारे सरपंच को मारा, हमारे सरपंच जो त्रिवे वाली उसको मारा, हमारे डीडीसी को मारा। इसने तो बहुत हालत खराब की है हमारे पंचों सरपंचों की, तो बिल्कुल ही इसने रद्दी बना दिया। जे हमारे पंचों सरपंचों को मारा, हमारी पब्लिक का क्या होगा? हमारी पब्लिक इनका तो कुछ नहीं बिल्कुल करेंगे। ठीक से कहना है। रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अगर इसके इस तरह के पुलिस ऑफिसर जो वर्दी तो पहनते हैं पर कहीं ना कहीं वर्दी की गरिमा को बार बार यही कहेंगे भूल जाते हैं। यानी आए थे ठीक करने के लिए, यानी पुलिस को अब ये ड्यूटी दीजिए कि पुलिस की वर्दी में आप गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मारेंगे, महिलाओं को बदतमीजी करेंगे आप, यानी कि क्योंकि आप वर्दी वाले हैं, यानी वर्दी वाले गुंडे हैं, ये कहेंगे हम। सबकी बात तो नहीं कर रहे, फिलहाल ये कहेंगे ऐसे लोग पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और एक नहीं, आपने देखा पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो वाकया बात तो सही होगी ना, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारे जी ट्रैक्टर लेके जाता था आदमी, हमारे खेतों में जाता था, अपने खेतों में हाल जोतने जा, उसको भी बोलता है इधर मत आना, ट्रैक्टर ट्रैली लेके। हम जोना लगाते हैं, हम वो भी डालते हैं, बोलता है नहीं आप रेता ढोते हो, आप इधर मत आना। हमारा ट्रैक्टर ट्रैली बिल्कुल बंद कर दिया इसने। जो रेडी है हम उसमें दान लेते हैं, उसको भी बंद कर दिया इसने। इसने तो बहुत हमारा जीना हराम कर दिया। इस समय सैनी बिरादरी के प्रधान है एसपी सैनी जी, इनसे भी बात करते हैं इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से लेते हैं। सैनी साहब, ये किस तरह से सारी घटना को लेते हैं? सर मुझे जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो देखे इनकी चोटें लगी है, सरदारों की पगड़ी साली है इसने, ये नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, है ना। ये इसका जहाँ तो इसने नशा किया था, जहाँ तो नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर ऐसे ऑफिसर ये पब्लिक डीलिंग के लिए रखे होते हैं, अगर ऐसे SHO इधर लगाएंगे पब्लिक के लिए, तो फिर तो मुश्किल है जीना पब्लिक का। कहते हैं रोड पर नहीं आने देता था, जो ट्रैली ट्रैक्टर छोटे छोटे रेडी बनाए होते हैं। तो कहाँ जाते वो लोग? कहाँ वो सड़कों पर, कहता सड़कों पर नहीं चढ़ना आपने। इतना बुरी हालत की है, सरदारों की पगड़ी साली है। जहाँ तो कोई हमारे सैनिक होता ना, मिलिटेंट होता, जब क्राइम बिल्कुल गलत किए, बिल्कुल। फिर करते हमें उसमें भी प्रावधान है, आप FIR लगाइए ना। लेकिन इसके बाद इतनी पावर कहाँ से आ गई? हम क्या कहना चाहिए? आपका नाम सर? मेरा नाम कमलजीत सिंह सैनी है जी मैं एक्स सरपंच हूँ ठाणा पंचायत का। जी तो बात ऐसे है कि ये जो वाकया हुआ कि बहुत ही निंदनीय है। मैं तो शिवाजी जी जा रहे थे, हमारा भतीजा जा रहा था हमारे साथ, वो हमारे थोड़ा पहला चले गया, उसके बाद शिवाजी जी चले गए, उसके बाद मैं भी गया। हमारी मर्जी थी कि इसके पास जाएंगे, इससे बात करेंगे कि क्या बात है, बलबीर कौर की आपने बेइज्जती की, DDC की, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। लेकिन जो ही हमारे पहले हमारा भतीजा चला गया स्वरनजीत सिंह कैप्टन साहब, जाते ही उसको मारा, मार के ठाणे ले गया। उसके बाद शिवाजी रोड के पारली तरफ चले गए, मैं दूसरी तरफ था, जाते ही इसको पकड़ लिया, इसको डाला गाड़ी में, इसको भी ले गए। उसके बाद आ गया मेरी तरफ, कहता जी आप जहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जी हमारा गांव है, मतलब छोड़ना किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। जी मैंने बोला लगाओ हाथ। फिर हमारे लड़के थे 3-4 उधर, फिर उनके पीछे पड़ गया, उनको काफ़ी कुछ 200 मीटर उनके पीछे पड़ा, फिर आके वहाँ खड़ा हो गया। मैं सोचा साहब ये बात अच्छी नहीं है आपके लिए, आप ऐसा क्यों हैं रनिया के, ये कोई बात थोड़ी है कि लोगों के पीछे भाग रहे हो आप। लोगों को हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, कारी कोई नहीं रहा जहाँ। अगर प्रोटेस्ट करना होता 200-400-500 आदमी होता, तो 500 आदमी प्रोटेस्ट करता। ये 2 आदमी जा रहा है, कोई रनिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आप ऐसा मत करो, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन उसने हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी, हमें कहता जहाँ से चले जाओ, जहाँ मत खड़े हो, जहाँ से चले जाओ। मैं हम जा रहे हैं तो रुके थोड़े हैं, लेकिन आपका जो तरीका है
वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। जे आपका किस तरीका तरह की सर आप भी कार्रवाई चाहते हैं ऐसे ऑफिसर्स पर जो कहीं ना पूरे पुलिस महकमे को ही बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? मैम जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको सस्पेंड करके इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे अफसर जहाँ नहीं चाहिए, इनको श्रीनगर में भेजना चाहिए जहाँ मिलिटेंसी है। जी, यहाँ पर बिल्कुल साफ रिप्रेजेंटेटिव कहना कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि सुमित शर्मा जी शायद दिमागी उनका तवाजुन ठीक नहीं है, क्योंकि वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कहीं ना कहीं मेंटली बैलेंस ना हो। तो जिस तरह से हरकत की है तो ये लोग तो वैसे ही कहेंगे जनाब, जो इनके सामने पूरी तस्वीर आई है। चलिए जानते हैं जिन रिप्रेजेंटेटिव को जो मारा गया, जिन सरदार जी की बात करें, उनकी पगड़ी को भी यानी हाथ लगाने का प्रयास किया गया और उनको फ्रैक्चर है, उनसे भी बात करेंगे। पूरी उम्र देश की सेवा की और यहाँ पर वापस आते ही रिटायरमेंट के बाद अरनिया पुलिस की तरफ ये सौगात मिली है। रिटायर्ड कैप्टन स्वरनजीत सिंह के इस समय घर में है जो पूरी घटना हुई है। पर देखिए, हम सैल्यूट करते हैं अपने सुरक्षा बलों को, इंडियन आर्मी को, और वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को, उन अपने कर्मचारियों को जो हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनता की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। पर देखिए खुद ही आप, ये भी जो देन है सुमित शर्मा जी की देन है, अरनिया के SHO हैं। यानी आपने ये भी नहीं देखा किसकी क्या गलती, किसी ने क्या किया, यानी आपने बस यही कहना था कि वर्दी डाली है, मारो डंडे जैसे भी होता है, और इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या हुआ था? आपने तो कौन सी गलती, आप तो एक रिटायर कैप्टन आए आर्मी से। हम तो सबसे पहले आप जैसे हमारे वीर जवानों को, आर्मी ऑफिसर्स को, हमारे सैनिकों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। एक्चुअली मैम, सबसे पहले मैं सूबेदार मेजर कैप्टन स्वरनजीत सिंह, जी, मेरा गांव कुलकलां। मैंने सोचा भी नहीं था कि रिटायरमेंट जाने के बाद कि ये हालात होंगे और बेड के ऊपर ऐसे लटाया जाएगा पुलिस के द्वारा। रिटायरमेंट हुई आपको? अभी मैं 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर हुई है? हाँ जी, यही अभी हुआ मैं। तो कल क्या था, कल सुबह सुबह हमारे गुरुद्वारा साहब में बाबा सरजीत जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि कल गुरु रामदास जी का गुरपुरब दिवस था, कि कोई भी चाय का लंगर जहाँ देख करवाना चाहता है वो करवा सकता है। लेकिन मैंने कल अपनी वाइफ के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया कि रात को हम चाय का लंगर करेंगे। तो मैं चाय का लंगर करने के बाद, ये मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, साथ में साधु साहब है मेरे, और इनको मैंने पूछा कि संगत कितनी होगी। इन्होंने बताया कि इतनी संगत हो जाएगी। एक सारा प्लान बनाने के बाद मैं अरनिया जा रहा था। अरनिया जाने के बाद जब एक नाले पर पहुंचा, मैं अकेला ही था, तो वहाँ पर हमारा गांव का एक फौजी अर्जुन है, वो मेरे साथ काफ़ी, मेरा उसके साथ दोस्ती है, और मेरे जहाँ कमर में प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको बोला, पहलवान कुश्ती करता मैं, यार मेरे कमर को प्रॉब्लम है तो थोड़ा मेरा कमर को आप चेक करो प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि वीर जी आप इधर ही आ जाओ, मेरे साथ ही आओ। मैं दुकान पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने मेरी कमर देखी, बोला कि 2 मिनट लेट जाओ। मैं बोला अभी इधर नहीं लेटूंगा, मैं अरनिया से होके आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मालिश कराऊंगा। इतनी देर में एक मरोले का नीटा था और विपिन अपने शर्मा जी अरनिया के, ये दोनों अपनी गाड़ी में आए। तो मैं उधर बैठा हुआ था, तो ये सीधे चले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी, और इतनी 2 मिनट चंद सेकंडों के अंदर SHO साहब आए हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले गाली गलोच नीटा के साथ की। करने के बाद नीटा तो चुप रहा, लेकिन उसके बाद उसने दूसरा जो साथ में था विपिन जी, उसने बोला आप कौन? उसने बोला विपिन शर्मा। उसके साथ डंडों के साथ उसके ऊपर इतने डंडे बरसाए कि हद से ज़्यादा उसको किया, मेरे बिल्कुल सामने किया है। और उसके बाद उसको गाड़ी में बैठाया और क्या बोलते हैं, थाने में ले गए। फिर मेरे पास आए तो मेरे को बोले कि आप कौन हो? मैं बोला मैं सूबेदार मेजर कैप्टन स्वरनजीत सिंह, रिटायर अभी 31 जुलाई। मैं बिल्कुल आइडेंटिटी बताई। मैं बोला सर मैं आपके ही रैंक का हूँ, लेकिन मेरे को बोला कि तू करके उसने मेरे को वर्ड बोले, बोला तुम इधर से दफा हो जाओ जहाँ से। मैं बोला सर आप थोड़ी तमीज़ से बात करें। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, डंडों के साथ मेरे से ऊपर हमला किया और मेरे को धक्के मार के और मेरी दाढ़ी को हाथ डाल के, उसके बाद मेरे बालों को खींच काच के अंदर ले गए, मेरे को पगड़ी उतार दी गई। उसके बाद मेरे को अरनिया थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद जैसे भी मैं पहुंचा हूँ, हमारे गांव के सरपंच सुहास सैनी जी हैं, उनको इस केस के बारे में कोई पता भी नहीं था। लेकिन आपको पता है गांव में एक दूसरे को फोन हो जाता है। जैसे उनको पता चला वो एक नाले पर पहुंचे हैं। SHO साहब को उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अभी पूछा था उनके ऊपर भी मैंने सुना, जो कि उनके ऊपर मैंने देखा नहीं है, उनके ऊपर हमला हो गया। हमला होने के बाद वो भी 2 मिनट के बाद उधर थाने में पहुंचे हैं।
थाने में पहुंचते ही हमारे इकट्ठे बैठे थे हम सारे। इतनी देर में एसएचओ साहब दोबारा आए हैं और मेरे को वहां पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन सुभाष सैनी को दोबारा डंडों के साथ बहुत बुरी तरह पीटा गया थाने के अंदर और उनके मुलाजिमों के सामने। इवन वहां पर मुंशी भी था और इसमें सबसे ज्यादा रोल एक सिपाही प्रदीप था, वो था, और एक लियाकत अली कोई नए अफसर हैं उनका रोल था, लियाकत अली थे वो, उनका रोल था। इन तीनों ने सुभाष को और मेरे को प्लस जो विपिन शर्मा था, तीनों को पीटा गया है। उसके बाद एसएचओ साहब ने मेरे को अपने ऑफिस में बिठाकर मेरे से सॉरी मांगी है कि सरदार साहब मेरे को आप एक बार माफ कर दो कि मेरे जो आपने पगड़ी नीचे रखी इसको पगड़ी को ले लो। लेकिन मैंने पगड़ी वहां पर नहीं ली है। मैं बोला कि ये पगड़ी मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी जो बाहर जनता आई है वो पगड़ी का इसका वो मान, आपने मेरा मान तो किया नहीं। मैं 31 ईयर फौज में गुजार के आया हूँ जैसा, लेकिन आपने मेरा मान नहीं किया। आपने जो मेरे को मान दिया इसके लिए थैंक यू। जे उन्होंने मेरे को सबसे पहले मेरे कमर में डंडा मारा है, उसके बाद मेरे जहां पे अपने घुटने को मारा, थर्ड डंडा उन्होंने मेरे पैरों के ऊपर मारा है। ये बात हुई है। आपका एमएलसी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ मेम साहब। एमएलसी बताइए आप जरा, एमएलसी रिपोर्ट बताइए। दिखाना उधर। ये है एमएलसी सर की, स्वर्णजीत, उम्र 45 साल और एमएलसी नंबर है 5321। अब देखना ये है हमारे यहाँ के आला अधिकारी डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू इस एमएलसी के मुताबिक किस तरह की कार्रवाई करते हैं सुमित शर्मा पर। शर्म आनी चाहिए, हम यही कहेंगे ऐसे ऑफिसर पर। सर एक चीज़ सवाल आपसे ज़रूर कहेंगे, बेल्ट फोर्स के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना, आप भी 30-31 साल आर्मी में गुजार कर आए हैं, किस तरह से इस चीज़ को आप लेते हैं? लेकिन मैम मैं भी अफसर अपॉइंटमेंट में नौकरी की है। जेएसएच तो शायद मेरे ख्याल में 15 या 20 बंदों को कंट्रोल कर रहा होगा। मैंने कम से कम भी 500 से 100 बंदा एंड मौके पर कंट्रोल किया है। लेकिन इतनी बदतमीजी भी होती थी, मेरे साथ भी जवान करते थे, मैं लेकिन कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। लेकिन एक अफसर का किसी जवान के ऊपर या किसी सिविलियन के ऊपर या किसी बेल्ट फोर्स के ऊपर हाथ उठाना सबसे बदतमीजी और गिरा हुआ इंसान, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं। इसको तो मेरे ख्याल से जहां नहीं इसको काला पानी में भेजना चाहिए, जहां पर इसको कीड़े पड़े, नर्क पड़े इसको। वही यही मेरी रिक्वेस्ट है मैम। बाकी इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। थैंक यू मैम। चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण सैनी है जी। मैडम जी मैं उधर बच्चे लेने के लिए आया था, मेरी पोतियाँ 2 पढ़ने के लिए जाती हैं, तो ये उधर मेरे खड़े खड़े गाड़ी इतनी तेज़ आई कि हिसाब नहीं कि कितनी तेज़ ये गया। और जाते ही ये भाई साहब मेरे जो हैं ये पुल पर उधर बैठे थे, इन पर मतलब हमला कर दिया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैंने शोर सुना, मैंने बच्चों को उधर ही रहने दिया। मैं आया तो मेरे पीछे भी मेरे डंडे लेके चलो चलो जहाँ से, जहाँ नहीं रुकना है। ये इस ऑफिसर का हाल है। ये गरीबों को इतना तंग किया है इसने, इतना तंग, जितने दिन वर्दी की धौंस से मारे, वर्दी की धौंस बहुत कर रहा था जी। गरीबों का किसी को भी मतलब ये नहीं इसने बख्शा। मतलब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं सर आप? हम चाहते हैं कि इसको सस्पेंड जो है ये कोई थोड़ी है इसको पनिशमेंट, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक और ज़्यादा मतलब भड़केगी और ज़्यादा शोर शराबा होगा। हाँ साफ तौर पर हमने आपको बताया ये विजुअल पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी घटना क्रम बताया कि किस तरह से हुआ, किस तरह से सुमित शर्मा के अरनिया में आते ही आम जनता परेशान है। और वो भी सोचिए कि बेल्ट फोर्स यानी जिसने वर्दी पहनी होती है देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो खुद सोचिए, विश्वास तो टूटेगा ही जनाब। और ऐसे ऑफिसर जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं दब्बा लगा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं किसी और एरिया में जाके इस तरह के कांड करेंगे, यानी इस तरह के कर्म कांड आप करेंगे तो खुद सोचिए एक व्यक्ति जिसने 30 से 31 साल पूरी अपनी आर्मी में दे दी, बेल्ट फोर्स में दे दी, आज आपने उन्हें यहाँ पर टांग तोड़कर बिठा दिया, जिसने पूरा फिजिकल का ध्यान रखा, पूरी उम्र अपनी आर्मी में दे दी अपने देश और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। आज आपने उनको भी नहीं बख्शा, आम जनता को नहीं बख्शा, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बख्शा। आखिर सुमित शर्मा जी आपके माइंड में चल क्या रहा है? पगड़ी को छाला गया और इनकी पगड़ी को छाला गया। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा वहीं पर छोड़ी हुई सर पगड़ी। हाँ बिल्कुल, मेरे नई पुलिस स्टेशन में मैं ले आया था, अभी पगड़ी मेरे पास ही है। पगड़ी को ऐसा साला गया, अभी तक जो उसके अंदर मैं 50 बांधता हूँ प्लस पटका बांधा, अभी तक मेरे को वो मिला नहीं है कि वो कहाँ पर है। और पगड़ी का इतना बुरा हाल था, पगड़ी फाड़ भी दी गई थी। जो मैं अभी सिर के ऊपर पटका बांधा, मैं कल ही हरनिया से खरीदा, उसी
वक्त एंड मौके पर खरीदा, तब मैं इसको अपने बालों को ढका है बिल्कुल। और खींच कर मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था कि पूछो मत। बड़ी शर्मनाक और निंदनीय घटना हुई है। हम उम्मीद करते हैं डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू कि इस तरह की कारकर्दगी या इस तरह की घटना दोबारा जनता के सामने ना आए, या ऐसे ऑफिसर पर अब किस तरह से लगाम कसनी है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ के एसएसपी चंदन कोहली जी से, डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से, आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी से कि आप ज़रूर निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबूत सामने है, एमएलसी लगा है। यानी सुमित शर्मा ने एक ही दिन में किस तरह से यहाँ पर, यानी कि आपने किस तरह से बर्बरता की है। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बख्शा, महिला नहीं देखी, पुरुष नहीं देखा, आपने बेल्ट फोर्स के जवान नहीं देखे, कोई नहीं देखा। यानी आपने इस तरह से लाठियाँ बांधी कि जैसे लग रहा था कि आप पता नहीं कश्मीर घाटी में आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और देखना यह है कि अब पुलिस किस तरह से सारे केस को आला अधिकारी लेते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे ऑफिसर पर लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, यहाँ के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऑफिसर को ना ही अटैच किया जाना चाहिए, ना ही सस्पेंड, इन्हें नौकरी से ही बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि फिर इनको शायद घर में बैठकर समझ आए कि वर्दी की दोष में किस तरह से आम जनता को परेशान करते थे। आम जनता तो छोड़िए, ये मीडिया कर्मियों के साथ भी बड़ी बदतमीजी से पेश आते थे, जिसका सबूत हमारे पास है। क्योंकि हमारे यहाँ के एक लोकल मीडिया कर्मी, उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाई थी जहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक बच्चा पानी में गिरा था, इन्होंने उसका भी मोबाइल छीन लिया था। यानी ये हैबिचुअल हैं लोगों पर हाथापाई करने से, डंडे चलाने से और लोगों के मोबाइल छीनने से। क्योंकि जना वर्दी पहनी है, वर्दी है तो कुछ भी होगा, कुछ भी आप करेंगे, लोग डरते हैं। आप खुद सोचिए, जो विश्वास है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएंगी तो लोग आखिर कहाँ जाएंगे, लोग किस पर विश्वास करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जो भी समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और साथ ही साथ सुमित शर्मा जी ने यह भी कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन चारों लोगों को, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर आकर जिन को मारा भी है, साथ धमकी भी दी है। और साथ ही एक बड़ी बार कहते हैं मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। माना आप भले ही ईमानदार होंगे, पर ईमानदारी ये थोड़ी सिखाती है कि आप लोगों पर लाठियाँ भांजें, लोगों को धमकियाँ दें, लोगों के ऊपर बर्बरता करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।